नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 14 दिसंबर 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में, जैसे कि देश की पहली एक्वाडक्ट सुरंग सड़क कहाँ बनाई जाएगी। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, जो एक्वाडक्ट सड़क सुरंग होती है वह होती क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह सुरंग सड़क है। आप सभी को मालूम है, सड़क सुरंग एक नॉर्मल सा फिनोमेनल है। आप सभी लोग जानते हैं कि एक सुरंग के माध्यम से सड़क बनाई जाती है, परंतु यह जो वर्ड आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्वाडक्ट, यह क्या होता है। यह दोस्तों एक काफी अद्वितीय टाइप की सड़क सुरंग होती है, जिसमें आप देखेंगे नीचे तरफ से तो सड़क सुरंग जा रही है, परंतु ऊपर से नहर या पाइपलाइन गुजारी जाती है। जी हाँ दोस्तों, और यह हमारे देश की पहली एक्वाडक्ट सुरंग होगी। और काफी गर्व की बात है कि दोस्तों इस सड़क सुरंग का निर्माण हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे क्यों यह इंपॉर्टेंट है, एक्वाडक्ट सुरंग। तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको मैं आगे डीपली तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा, परंतु शुरू करते हैं हमारा आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री का ओएसडी किसे नियुक्त किया गया है। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर 1 है पुष्पेंद्र सिंह को, लक्ष्मी नारायण शुक्ला को, राजकुमार सिंह को या फिर अंशुमन सिंह को। इसका राइट आंसर है दोस्तों अंशुमन सिंह। यह आईपीएस ऑफिसर है जिन्हें क्या किया गया है दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का ओएसडी नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। इन्होंने चौथी बार शपथ कब ली थी, 20 मार्च 2020 को दोस्तों इनके द्वारा चतुर्थ बार शपथ ली गई थी। इस पॉइंट को याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट यू शुड रिमेंबर। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है, मंगू भाई पटेल है दोस्तों। यह गुजरात में मंत्री हुआ करते थे। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है, मंगू भाई पटेल दोस्तों मध्य प्रदेश के 30वें नंबर के राज्यपाल हैं। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है, इकबाल सिंह बैश्य। और किस क्रम के हैं दोस्तों, यह आपके 33 क्रम के हैं। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुलिस सेवा, जिसे हम आईपीएस के नाम से भी जानते हैं, के अधिकारी श्री अंशुमन सिंह उप पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय भोपाल को विशेष कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी मुख्यमंत्री पद से किया गया है। श्री सिंह की सेवाएं सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी गई हैं। इस आशय का आदेश गृह विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री के ओएसडी नियुक्त किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के चयनित कितने युवाओं को विदेश में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, आप लोग सोच रहे होंगे विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने की यह कौन सी योजना है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश सरकार अल्पसंख्यक तथा पिछड़ा वर्ग के जो व्यक्ति हैं उन सभी लोगों को एक योजना चला रही है, जिसके अंतर्गत उन्हें बेसिक स्किल दैट नीड इट, जो भी ऐसे बेसिक स्किल हैं जो जिनकी नीड है, कहां पर, आउटसाइड कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में जिनकी नीड है, जिनको हम बेसिक स्किल्स के माध्यम से सीख सकते हैं। काफ़ी कम समय में उनकी ट्रेनिंग प्राप्त की जा सकती है और बेसिक स्किल्स के माध्यम से आप अन्य देशों में रोजगार उपलब्ध कर सकते हैं। यह योजना है जिसके अंतर्गत जो अल्पसंख्यक वर्ग के चयनित युवा हैं, साथ ही साथ पिछड़ा वर्ग के चयनित युवा हैं, उनको इसके अंतर्गत मौका दिया जाता है और रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। इसमें एक लक्ष्य रखा गया है, प्रत्येक वर्ष प्रदेश के कितने युवाओं को इसके अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 200 युवा, 300 युवा, 500 युवा या फिर 100 युवा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 200 युवाओं का टारगेट रखा गया है लगातार 3 वर्षों के लिए। इस फैक्ट को भी याद रखना है। तो कितने युवाओं का टारगेट रखा गया है, 200 जो आपके यूथ है उनको चुना जाएगा। इनकी जो क्राइटेरिया है वह क्या होगा, पिछड़ा वर्ग से होना चाहिए या फिर अल्पसंख्यक होना चाहिए। इन दोनों को ही इसके अंतर्गत चुना जाएगा। तो इस काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के युवाओं को विदेश में रोजगार की योजना मंजूर कर दी गई है। मंत्रिपरिषद द्वारा पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक युवतियों को विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने की योजना 2022 को स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना में आगामी 3 वर्षों में प्रति वर्ष प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के चयनित लगभग 200 युवाओं को नियोक्ता की मांग अनुसार सॉफ्ट स्किल एवं आवश्यक लैंग्वेज का प्रशिक्षण देकर आकर्षक वेतन पर विदेश में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे क्या किया गया है इसमें। सीधा सीधा आपको याद रखना है,
सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल क्या होते हैं? ऐसे स्किल जिनको दोस्तों आपको काफ़ी अधिक एक्स्ट्रा जो नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती है। जिस तरीके से आप समझ सकते हैं कुछ बेसिक स्किल होते हैं, जैसे किसी भी मशीन को चलाना, विभिन्न प्रकार की चीज़ों को हैंडल करना, इसको कहा जाता है सॉफ्ट स्किल, जिनको आप महीने 2 महीने 4 महीने की ट्रेनिंग के माध्यम से यू कैन लर्न दीज स्किल एंड इम्प्लीमेंट ईजिली। और आवश्यक लैंग्वेज प्रशिक्षण, तो इसमें क्या किया जाएगा, जैसे किसी व्यक्ति को जापान में रोजगार की उपलब्धता है तो उसे क्या किया जाएगा, उसे जापानी लैंग्वेज सिखाई जाएगी। किसी को फ्रेंच में है तो उसको फ्रेंच सिखाई जाएगी। इसी तरीके से उन युवाओं को बेसिक लैंग्वेज का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे कि वह अपनी बातचीत कर सकें और उन्हें आकर्षक वेतन पर विदेश में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। तो यह काफी अच्छी योजना है। आगे बढ़ते हैं। संत रविदास स्वरोजगार योजना के हितग्राही की पात्रता में आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के स्थान पर कितनी कर दी गई है? यहां पर आपको बताना चाहूंगा, संत रविदास स्वरोजगार योजना की शुरुआत 2013 में हुई थी। इस फैक्ट को याद रख लीजिए। अब यहां पर देखते हैं इसकी आयु सीमा में परिवर्तन कर दिया है। काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह फैक्ट होने वाला दोस्तों। 18 से 40 वर्ष यह पहले था, अब इसमें क्या कर दिया गया, इसको बढ़ाया ही गया है दोस्तों, कम नहीं किया गया है। तो देखते हैं कितना कर दिया गया है। 18 से 45 वर्ष, 16 से 40 वर्ष, 18 से 55 वर्ष, या फिर कोई परिवर्तन नहीं किया। तो यह तो आपका कट गया, कोई परिवर्तन तो नहीं किया। इसके साथ बढ़ाया गया है तो यह भी कट जाएगा आपका दोस्तों। अब बचे दोनों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 18 से 45 वर्ष कर दिया गया दोस्तों, अर्थात इसमें 5 वर्ष और बढ़ा दिया गया है। यहां पर आपको याद रखना है, संत रविदास स्वरोजगार योजना के हितग्राहियों की जो पात्रता आयु हुआ करती थी, उसे 18 से 40 की जगह कितना कर दिया गया है, 18 से 45, अर्थात मात्र 5 वर्ष इसमें इंक्रीज किए गए हैं। इस फैक्ट को याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह हो जाती है। इसी तरीके से एक योजना शुरू की गई थी मध्य प्रदेश में दोस्तों, आपको याद रखना चाहिए, जो चरण पादुका योजना। तो दोस्तों इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2018 में की गई थी। इस फैक्ट को आपको याद रखना है, चरण पादुका योजना। इसमें क्या किया गया था, जो बड़ी पत्ता, जो आप सभी लोग जानते हैं, बड़ी पत्ता जो कलेक्ट करते हैं मजदूर, उनको चरण पादुकाएं उपलब्ध कराई जानी थी इस योजना के अंतर्गत। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी हो जाती है। और पंडित दीनदयाल स्वरोजगार योजना की भी शुरुआत की गई थी मध्य प्रदेश में। पंडित दीनदयाल के नाम से अधिकतम योजना दोस्तों आपको याद रखना है, 2004 में शुरुआत की गई थी। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। जहां पर भी आपको देखे 2004, आंख बंद करके लगा दीजिए, 99% आप यू आर राइट। तो आगे बढ़ते हैं। संत रविदास स्वरोजगार योजना में संशोधन कर दिया गया है। मंत्रिपरिषद द्वारा मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित भोपाल द्वारा क्रियान्वित संत रविदास स्वरोजगार योजना के हितग्राही की पात्रता में दोस्तों आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के स्थान पर 18 से 45 वर्ष कर दी गई है, एवं शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण के स्थान पर 8वीं कक्षा कर दिया गया। तो इस फैक्ट को भी याद रखना है, पहले क्या था, 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, अब क्या कर दिया है, 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार दिनांक 20 अक्टूबर 2022 का अनुसमर्थन किया गया है। तो इन सभी फैक्ट्स को आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट हो जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद ने एक और इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है दोस्तों, और इस फैक्ट को आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे यह स्टैटिक जीएस का भी पार्ट बन सकता है, जब किसी भी विभाग का नाम बदल दिया जाता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट यू शुड रिमेंबर। तो चलिए देखते हैं, मंत्रिपरिषद ने सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो इसका नाम क्या है विभाग का, पहले तो पुराना नाम याद करना है आपको, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग। अब नया नाम क्या है, तो देखते हैं, आपको ऑप्शन नंबर 1 है सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, नेक्स्ट है आपका सामाजिक न्याय विभाग, थर्ड है आपका सामाजिक आर्थिक न्याय विभाग, या फिर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन आर्थिक विभाग। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, इसका नाम कर दिया गया। और पहले क्या था, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग। अब हम देखते हैं क्या इसके हम लोग ट्रिक निकाल सकते हैं। ट्रिक दोस्तों यहाँ पर है, सामाजिक यहाँ भी है, यहाँ भी है, न्याय यहाँ भी है, यहाँ भी है, एवं यहाँ भी है, यहाँ भी है, निःशक्तजन यहाँ पर भी है। यहाँ पर निःशक्त को क्या कर दिया गया है, दिव्यांगजन। तो आप सभी को मालूम है निःशक्त को दिव्यांग भी कहते हैं, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और कल्याण की जगह क्या कर दिया गया है, यहाँ पर सशक्तिकरण कर दिया गया है। तो केवल और केवल पुराने वाले में से 2 वर्ड चेंज हुए हैं, जिसमें निःशक्तजन को आप दिव्यांगजन कर सकते हैं, काफी ईजी है, यू कैन रिमेंबर दैट। एंड द सेकंड वर्ड इज सशक्तिकरण कर दिया गया है कल्याण की जगह। तो दोनों को याद रखना है, इजी है, आई होप यू विल रिमेंबर दैट। तो मंत्रिपरिषद ने सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग का नाम बदलकर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग कर दिया है।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट इसी से संबंधित फैक्ट। एमपी में सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग का नाम बदलकर कैबिनेट की मिल चुकी है इसको मंजूरी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई थी यह बैठक, जिसमें काफ़ी सारे प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट ने सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग का नाम बदलने की स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा अब इसे सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के नाम से जाना जाएगा। आपको याद रखना है यहाँ पर दोस्तों, जो नरोत्तम मिश्रा है यह गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री के साथ साथ में प्रवक्ता है सरकार के। अब सरकार का प्रवक्ता और पार्टी का प्रवक्ता में काफी बड़ा अंतर होता है। सरकार का प्रवक्ता क्या करेगा, मंत्रिपरिषद के जो भी डिसीजन होंगे, सरकार द्वारा लिए गए जो भी डिसीजन होंगे उनको रखेगा प्रेस के सामने, और जो आपका जो पार्टी का प्रवक्ता होगा वो क्या करेगा दोस्तों, पार्टी के पक्ष को रखेगा। तो दोनों को अंतर होता है, याद रखना है आपको। देश की पहली एक्वाडक्ट सुरंग सड़क कहां बनाई गई है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। रीवा सीधी राष्ट्रीय राजमार्ग पर इसका निर्माण किया गया है। एक्वाडक्ट सुरंग के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, यह एक तरीके की सुरंग होती है जिसके ऊपर से क्या होता है दोस्तों, नहर या नदी गुजारी जाती है। तो मध्य प्रदेश की पहली एक्वाडक्ट सुरंग बनी है। क्या होती है एक्वाडक्ट टनल, तो आपको बताना चाहूंगा, रीवा सीधी राष्ट्रीय राजमार्ग पर मोहनिया घाटी में 1004 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 2.282 किलोमीटर की लंबी यह सुरंग है। भारत की पहली एक्वाडक्ट सुरंग है। इसके ऊपर बाणसागर नहर और रोड बना हुआ है। तो आपको याद रखना है, इसके ऊपर से क्या है, बाणसागर नहर भी निकलती है और रोड भी है। इसके क्षेत्र के विकास की नई दिशा मिलेगी। एक्वाडक्ट कई मेहराबों वाला एक लंबा पुल है जो घाटी के ऊपर पानी की और जो भी नहरें हैं उनको ले जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आज के आपके क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में फिल्म शूटिंग की अनुमति कितने दिन में मिल जाती है। सेकंड है आपका, राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में लॉन्ग जंप में किसने जीता गोल्ड मेडल। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।